2021 में जब मैं स्पीति गया था तो ग्राम्फू और लोसर के बीच एक जगह पड़ती है, छतरू। वहाँ एक सुनसान मोड़ पर मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी और मेरा पहला थॉट आया, यहाँ ऐसा जगह में मेमोरियल किसने बना दी। उस पर लिखा था, रेस्ट इन पीस इन लविंग मेमोरी ऑफ सुभामॉय पॉल, कोलकाता 1968-2016। अब क्योंकि हम एक नो नेटवर्क जोन में थे, मैं तुरंत जान नहीं पाया ये आदमी कौन था और यहाँ क्या हुआ था। मगर इस मिस्ट्री को लोगों के सामने एक दिन लाऊंगा सोच के रखा था। इसीलिए आज आप सबको सुभामॉय पॉल के साथ इस जगह में क्या हुआ वो बताऊंगा। बट आपको सुभामॉय पॉल के बारे में बताने से पहले थोड़ा स्पीति के बारे में समझाना जरूरी है, और ऐसे जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक गलती होती है। हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली जितना खूबसूरत है, उतनी ही ये जगह डेंजरस और एडवेंचर से भरी हुई भी है। हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, अनप्रेडिक्टेबल टेरेन्स और रॉ नेचर, सब कुछ मिलेगा यहाँ। दिल्ली से स्पीति पहुँचने के दो मेन रूट्स होते हैं, दिल्ली, शिमला, किन्नौर और स्पीति, दिल्ली, मनाली, लाहौल और स्पीति। ये पूरा एक सर्कुलर सर्किट बनाता है। आप चाहे शिमला से एंटर करो और मनाली से निकल जाओ, या ऑपोजिट, दोनों ही साइड्स इक्वली सीनिक और चैलेंजिंग है। स्पीति रीजन हिमाचल प्रदेश का एक रिमोट और हाई ऑल्टीट्यूड पार्ट है जो लाहौल वैली के साथ कनेक्ट होता है। स्पीति के अंदर कई इंपॉर्टेंट विलेजेस और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। काजा, स्पीति का एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हब। टाबो, जहां 10th सेंचुरी का हिस्टोरिक टाबो मोनेस्ट्री है। धंकार, क्लिफ पर बनी मोनेस्ट्री और एक हिडन लेक के लिए फेमस। लांगजा, फॉसिल्स और एक ह्यूज बुद्धा स्टैचू के लिए जाना जाता है। हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस यही है। कॉमिक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरिवल विलेजेस। की, मोस्ट आइकॉनिक मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति, पोस्टकार्ड परफेक्ट व्यूज के साथ। स्पीति का टेरेन कूल डेजर्ट टाइप है, यहाँ मॉनसून नहीं आता। गर्मी में ये ड्राई और डस्टी होता है और सर्दी में स्नो से ढक जाता है। हर सीजन का अपना लुक और अपना मूड है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी स्पीति में ही है? हिक्किम विलेज, जो 14,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड है, यहीं से लोग दुनिया भर में पोस्टकार्ड्स भेजते हैं। एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वैसे मैंने भी भेजा था मगर आज तक नहीं पहुंचा। एनीवे, और सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज छिछम ब्रिज भी यहीं पर है। ये ब्रिज स्पीति के छिछम और किब्बर विलेज को जोड़ता है और नीचे है एक गहरी खाई। मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। छिछम ब्रिज का हाइट जो है वो 135 मीटर्स है। लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ अराउंड 114 मीटर्स एंड जो ऑल्टीट्यूड है ब्रिज जहाँ पे लोकेटेड है इट्स 13,596 फीट, जो 4,150 मीटर्स है, विच इज़ वेरी क्लोज टू अन्नपूर्णा बेस कैंप। दोस्तों, स्पीति वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत मशहूर है, एस्पेशली फॉर द एलुसिव स्नो लेपर्ड। देश विदेश से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स विंटर मंथ्स में यही आते हैं स्नो लेपर्ड्स स्पॉटिंग के लिए। और अगर आप लकी हुए तो आपको भी ये घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ग्लिम्स दे जाएगा। स्पीति सिर्फ बैरन रॉक्स और माउंटेन्स का नाम नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ का भी एक हिडन ट्रेजर है। द हिमालयन आइबेक्स यहाँ के माउंटेन्स में काफ़ी कॉमनली मिलता है, लेकिन हर कोई इतनी नज़दीक से भी नहीं देख पाता। मैं खुद अपनी एक ट्रिप के दौरान इनसे बहुत ही क्लोज एनकाउंटर में गुजरा था। ये देखिए फुटेज। ये तो बहुत लाख থাকিলেহে देखी पाबो इमान डाঙर डाঙर आइबेक्स। वाओ, वी आर रियली लकी जे एतु बस्तु पाइछु। आह 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 आह। Great. Wow, so beautiful.
দেখিলে নে ময়ো আছোঁ বাই দ্য ৱে কেমেৰাত যদি আপোনালোকে ভাবিছে বেলেগৰ ফুটেজ হয় বুলি সেইকেইটা চাওক তললৈ গৈ আছে इनका कैमोफ्लेज इतना परफेक्ट होता है कि ये रॉक्स में घुल जाते हैं, लेकिन अगर आपका लक स्ट्रांग हो तो ये पूरे ग्रुप के सामने आ जाते हैं बिल्कुल साइलेंटली बिना किसी साउंड के। एक प्रो टिप देता हूँ आप लोगों को, अगर आप वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हो तो अर्ली मॉर्निंग राइड्स या डस्क टाइम पे चांसेस बढ़ जाते हैं उन्हें देखने के। विंटर में ये रीजन ज़्यादातर स्नो कवर्ड रहता है और रोड्स क्लोज्ड हो जाते हैं। वैसे तो स्पीति वैली एक्सट्रीम विंटर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी हर साल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्नो स्पीति देखने के लिए निकल पड़ते हैं। शिमला से लोसर तक का रूट विंटर्स में भी ओपन रहता है, लेकिन लोसर से ग्रामफुट तक का जो स्ट्रेच है वहाँ स्नोफॉल इतना ज़्यादा होता है कि रोड्स यूजुअली ब्लॉक रहते हैं। टेम्परेचर्स सीधा 0 डिग्री से सीधा -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाते हैं और ये एक्सपीरियंस नॉर्मल नहीं होता। बाइकर्स हो या टूरिस्ट, सब लोग टायर्स में स्नो चेन्स लगा के चलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग मई से लेके मिड अक्टूबर के बीच आते हैं, तब वेदर मैनेजेबल होता है, सारे रूट्स ओपन रहते हैं और स्पीति फुल पावर में होता है। पर इस सीज़न में होता क्या है, देखिए टूरिस्ट ऑन बाइक्स, पर्सनल कार्स, एसयूवीज, रेंटेड व्हीकल्स सब अपनी अपनी स्टाइल्स में आते हैं। अगर आप शिमला साइड से जा रहे हो तो हाईवे इतना स्मूथ मिलेगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। बीच बीच में पाइन फॉरेस्ट, किन्नौर के एप्पल ऑर्चार्ड्स और एक तरफ चलता हुआ सतलेज रिवर। और जैसे ही स्पीति एंटर करोगे ड्राई कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप मिलेगा, ड्रामेटिक माउंटेन फॉर्मेशंस दिखेगा, एकदम नीला स्काई जैसे किसी फिल्टर में हो, फ्रोजन रिवर इन विंटर एंड वाइल्ड गशिंग वाटर्स इन समर्स, हाई ऑल्टीट्यूड विलेजेस जैसे कॉमिक, लांगजा और हिक्किम, सब कुछ सरियल लगेगा। और रात का सीन पिच ब्लैक स्काई विथ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, लाइट पोल्यूशन जीरो, गूज़बम्प्स गारंटीड। मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पीति वैली के वाटर पासेस। इनका थ्रिल ही अलग लेवल का होता है। वैसे सीन क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। दूर से देखने में शायद ये आसान लगे, लेकिन जब आप इन्हें क्रॉस करने जाओगे तो कई वेटरन राइडर्स भी यहाँ तक थक जाते हैं। पहली बात, ये पानी ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है, इसीलिए जानलेवा ठंडा होता है। दूसरी बात, इसके साथ फ्लो होके आते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, जिसके ऊपर से बाइक ले जाना कोई इजी काम नहीं है। और तीसरी बात, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि पानी कितना गहरा है। हर कदम एक नया सरप्राइज होता है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्पीति के वाटर पासेस का फ्लो कभी फिक्स नहीं होता। पानी का करंट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे स्ट्रीम क्रॉस कर रहे हो। अगर धूप तेज़ है तो ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा होता है और पानी का फ्लो भी उतना ही पावरफुल हो जाता है। अगर बारिश हो गई तो और भी टफ हो जाता है। ऑल्दो स्पीति जैसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में बारिश यूजुअली कमी होती है या तो होती ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो कभी भी वाटर पास अकेले क्रॉस मत करो। वेट करो, थोड़ा रुक जाओ जब तक कुछ और लोग ना आ जाए, क्योंकि कुछ जगह इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि एक गलत मूव और आप ट्रबल में पड़ सकते हो। हमने कुछ मेजर वाटर क्रॉसिंग कुछ इस तरह से क्रॉस किया।
যাব এক নম্বৰ গৈ লাহে লাহে ফটক ফটক এগিয়ে যাবি स्पीति इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइडिंग, इट्स अबाउट स्मार्ट राइडिंग। मैं खुद 2 बार गया हूँ और दोनों बार एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करके इस पूरे सर्किट को कंप्लीट किया है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक टेस्ट राइड है, बल्कि आपकी स्किल्स का, आपका विल पावर का और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का। चलो अब पता करते हैं कि शुभामय पॉल के साथ क्या हुआ। दोस्तों, आपने रेड डी हिमालय का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है, ये इंडिया का सबसे डेंजरस और हाई ऑल्टीट्यूड मोटोस्पोर्ट रैली माना जाता है और दुनिया के टॉप 10 टफेस्ट रैलीज में से इसका नाम शामिल है। इस रैली का आयोजन 1999 से हो रहा है, जिसमें हिमालयन मोटोस्पोर्ट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है। ये रैली हर साल अक्टूबर के आसपास होती है और इसका रूट हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल, स्पीति, लेह जैसे एक्सट्रीम टेरेन से गुजरता है। रैली के कुछ कैटेगरीज है। एक्सट्रीम कैटेगरी, जो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पीड और स्किल का अल्टीमेट टेस्ट होता है यहाँ। एडवेंचर ट्रेल, जहाँ स्पीड से ज़्यादा एंड्योरेंस और नेविगेशन टेस्ट होता है। एल्पाइन कैटेगरी, जहाँ बाइकर्स और क्वाड्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत रिस्की होता है ये। इस रैली में पार्टिसिपेंट्स को 18,000 फीट तक के ऑल्टीट्यूड पर राइड करना पड़ता है। टेम्परेचर कभी 0 डिग्री से -25 डिग्री तक चला जाता है। नैरो रोड्स, स्नो कवर्ड पासेस, ग्लेशियर फेड वाटर क्रॉसिंग्स, लैंडस्लाइड्स और कभी कभी रोड्स ही नहीं होता। यही सब मिलके रेड डी हिमालय को एक लेजेंडरी रैली बनाता है। लेकिन ये रैली जितनी ग्लोरियस है, उतनी ही डेंजरस भी। अब बात करते हैं शुभामय पॉल की। शुभामय पॉल एक सीजन्ड राइडर थे, कोलकाता के रहने वाले, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर फुल टाइम मोटरस्पोर्ट परस्यू किया था।
बचपन से ही बाइकिंग का शौक था। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुलेट राइड किया था और 1988 से कॉम्पिटिटिव ऑफ रोड रैलीज में हिस्सा लिया। उनका मेन बाइक KTM 500 EXC जो उन्होंने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया था, रैली रेडी पावरफुल रगेड टेरेन के लिए था। उनका राइडिंग एक्सपीरियंस 25 साल से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्किट में है। पार्टिसिपेटेड इन डेजर्ट स्टॉर्म, इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप भी उन्होंने खेला है। मल्टीपल रेड दी हिमालय एडिशंस जिसमें उन्होंने टॉप पोजीशंस भी सिक्योर किए। 2015 में रेड दी हिमालय में इन्होंने टॉप 5 में फिनिश किया था। 2016 में रोमानिया में ट्रेनिंग करके तैयार हुए थे और 18th रेड दी हिमालय में एक्सट्रीम कैटेगरी में पोल के लिए compete कर रहे थे। अक्टूबर 11, 2016 डे 3 ऑफ द रैली जब वो लोसर से ग्राम्फू के बीच राइड कर रहे थे तब छतरू के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका बाइक कंट्रोल से बाहर हो गया और वो एक बोल्डर से जाके टकराए और उनकी हेलमेट इम्पैक्ट के बाद निकल गई। उस एक्सीडेंट में उन्हें फेटल हेड इंजरी लगी और उनका वहीं पर डिमाइज हो गया। उनको एयरलिफ्ट तो किया गया, हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। बाद में छतरू के उसी स्पॉट पर एक मेमोरियल स्टोन बनाया गया जिसमें लिखा गया है रेस्ट इन पीस इन लविंग मेमोरी ऑफ शुभमॉय पॉल, कोलकाता 1968 to 2016। और यही मेमोरियल आपके सामने इस वीडियो में है जो मुझे 2021 में जब मैं गया था तब मुझे मिला था। दोस्तों, शुभमॉय पॉल सिर्फ एक राइडर नहीं थे, वो एक जुनून का भी नाम थे। उनकी याद छतरू के उस मोड़ पर हमेशा याद रहेगा जहां पर उन्होंने आखिरी राइड ली थी। अगर आप भी स्पीति जाने का प्लान कर रहे हो, अगर आप भी किसी रैली में पार्टिसिपेट करने की इच्छा है आपको, देन एक चीज़ याद रखना कि नेचर से बड़ा कोई भी कंपटीटर नहीं होता है। अगर आपको राइड करना है देन राइड हार्ड, नो डाउट अबाउट इट, राइड हार्ड, बट राइड थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा संभाल के, थोड़ा केयरफुल हो के, बिकॉज लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होता है। हर इंसान का एक ना एक टाइम होता ही है, एक ना एक दिन तो मरना ही है एंड वो ऊपर वाला ही बता सकता है कि कब जाएंगे। बट अगर हम थोड़ा सा भी कॉशन लेंगे, थोड़ा सा केयरफुल होंगे, तब भी थोड़ा सा बहुत रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए ड्रेस अप वेल, गेट अप वेल एंड गो फॉर अ राइड, बट नेवर अंडर एस्टिमेट द हिमालयस। ये वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने नीचे अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दिया है और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, वो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लेना। एंड यस, नेक्स्ट में क्या क्या वीडियो बना सकता हूँ, क्या मुझे नहीं बनाना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप स्पीति जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ अगर हेल्प चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना, बिकॉज मैं 2 बार स्पीति जा चुका हूँ। ये देखिए, इनफैक्ट मैं अभी स्पीति का ही टी शर्ट पहना हुआ है। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय असम। मिलते हैं अगले वीडियो में।